Hi, I am from Commerce Academy and today we are doing the chapter Human Capital. Human Capital क्या होता है? That is knowledge. Knowledge क्या है? जो हम experience, education से हम gain करते हैं वो हमारी knowledge होती है. Then skill. Human capital is skill. Skill क्या है? जो हम learn कर रहे हैं. हम कोई training लेते हैं like art, craft, painting, drawing and any other skill. ये एक सोशल प्रोसेस है. ह्यूमन कैपिटल एक सोशल प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उससे सोसाइटी अफेक्ट होती है. इसीलिए इसे सोशल प्रोसेस कहते हैं. ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स सोसाइटी ऑल्सो. इट मीन्स ओनर को भी बेनिफिट करता है और सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है. अगर ओनर के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है तो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आता है. ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है. इंटेंजिबल मीन्स ये वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच दिस. क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इसे हम ऐसे टच नहीं कर सकते, ना ही इसे हम देख सकते हैं. नाउ कम्स द फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या होता है? मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सब चीजें जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये फिजिकल कैपिटल होता है. फिजिकल कैपिटल इनपुट होता है ह्यूमन कैपिटल का. ओके, ह्यूमन कैपिटल यूज करता है फिजिकल कैपिटल. नेचुरल रिसोर्सेज यूज की जाती हैं फिजिकल कैपिटल के द्वारा. फिजिकल कैपिटल यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज. फिजिकल कैपिटल क्या होता है? टेंजिबल, बिल्डिंग्स या फिर मशीनरी, ये हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और ये बेनिफिट करता है ओनर को एज कम्पेयर टू सोसाइटी, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं वो ओनर के पास ही जाते हैं. नाउ कम्स द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है? ये किया जा सकता है बाय इन्वेस्टमेंट इन आवर सेल्फ. हम अपने ऊपर अगर एक्सपेंडिचर करें, किसके लिए करें? अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेगा. अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो उसमें किस तरह के एक्सपेंडिचर्स आते हैं? फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जब होता है तो उससे हमारा फ्यूचर इनकम इंक्रीज होता है, इससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, इससे लेबर स्किल्स आते हैं, पर्सन मोर एजुकेटेड होता है, इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है. और ये ऐसा है जैसे कि स्टैंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय द कंपनी. ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अगर होता है तो इससे प्रोडक्टिव लेबर फोर्स बनती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बेटर क्वालिटी वर्क होता है. इसमें 4 टाइप्स का एक्सपेंडिचर है. फर्स्ट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन. प्रिवेंटिव मेडिसिन एग्जाम्पल इज पोलियो मेडिसिन गिवन, जिससे कि पहले से ही मेडिसिन दिया जाता है और बाद में मतलब पहले ही दे दिया तो उससे कोई भी डिसीज नहीं होगा. क्यूरेटिव मेडिसिन, इससे क्या होता है कि अगर डिसीज हो गया देन गो टू द डॉक्टर एंड गेट क्योर्ड. मेडिसिन देगा, ठीक हो जाओगे. थर्ड इज सोशल मेडिसिन, एक हैप्पी एटमॉस्फेयर में रहो. फोर्थ इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक फूड. तो इस तरह से हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, जब भी पर्सन कोई एजुकेटेड है और वो स्मॉल टाउन में रहता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका मन चाहा जॉब नहीं मिलता तो उसे माइग्रेट करना पड़ता है. ही चेंजेस प्लेस, ही कम्स टू द बिग सिटीज. वो क्यों आता है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आता है. यहाँ आता है तो उसको काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है. एक्सपेंडिचर किस तरह का होता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है और साइकोलॉजिकल कॉस्ट होता है. साइकोलॉजिकल कॉस्ट क्या होता है? लाइक उसको यहाँ पर आके अपने आप रहना होता है, अवे फ्रॉम द फैमिली, टेंशन्स होते हैं, प्रेशर्स होते हैं. बट इन द एंड अर्निंग्स ऑलवेज surpass all the expenditure. Okay. Last one is no, it is the fourth, expenditure on job training. ऑन जॉब ट्रेनिंग कब दी जाती है? जबकि एम्प्लॉय पहले से ही कंपनी में काम कर रहा है और उसको न्यू टेक्नोलॉजी बतानी है तो कंपनी उस पर एक्सपेंडिचर करती है. तो ये इन हाउस भी दी जाती है, ऑफ हाउस भी दी जाती है. इन हाउस होते हैं जो कंपनी के अंदर ही दिया जाता है, वो कोई पर्सन होता है जो पहले से ट्रेंड होता है, वो दूसरे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है. ऑफ हाउस मीन्स में बाहर इंस्टीट्यूट में दी जाती है. जो भी तरह से हो, कंपनीज को इसमें कॉस्ट कम पड़ता है. इसमें कंडीशन होती है कि अगर ट्रेनिंग ली है तो एक सर्टेन पीरियड के लिए कंपनी में काम करना ही पड़ेगा. इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एंड जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी स्किल्स इंक्रीज हो जाती हैं. लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. अगर इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर किया जाता है तो ये हमें बेटर जॉब्स
देता है और हमारा डिसीजन मेकिंग बेटर कर देता है। ओके, नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर एचसीएफ फॉर्मेशन हम करते हैं तो हम फिजिकल कैपिटल को बेटर यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मीन्स सोसाइटी बेटर होती है, वीमेन की कंडीशन बेटर होती है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बेटर, लाइफ इंक्रीज हो जाती है, जो पर्सन की एक मैक्सिमम लाइफ है वो बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर, कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि एजुकेटेड पर्सन को पता होता है कि एक स्मॉल फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन इन्वेंशन, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज। नाउ कम्स द प्रॉब्लम्स। एचसीएफ में प्रॉब्लम्स क्या आता है? इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, जो गवर्नमेंट है उसके पास फंड्स नहीं है, बहुत कम फंड्स हैं तो सफिशिएंट नहीं होते रिसोर्सेज। सीरियस इनएफिशिएंसी, जो काम करने वाले लोग हैं वो सही से काम नहीं करते, एफिशिएंट नहीं है। ब्रेन ड्रेन, ट्रेनिंग लेते हैं उसके बाद जो एम्प्लॉइज हैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अब्रॉड चले जाते हैं। हाई पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन की वजह से फंड्स की काम हो जाते हैं। देन मैन पावर ट्रेनिंग, मैन पावर ट्रेनिंग क्या होती है कि जो भी पर्सन ट्रेनर हैं उनको खुद ही अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती है। बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो बेसिक एजुकेशन है लाइक प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही होती हैं। देयर सम फैक्ट, एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन ओनली। देन नंबर ऑफ प्राइमरी schools are more than number of senior secondary schools. Expenditure on primary education is less than expenditure on higher education. Literacy means ability to read and write. There are regulatory authorities also. For education, it is Ministry of Education, NCERT, UGC and AICTE. For health, it is Ministry of Health, Department of Health and ICMR. Okay guys, this is all for this chapter, and hope you understood everything. All the best. Thank you.